सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैवेस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारा सर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को नवरात्रि महापर्व की मंगलमय बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि नवरात्रि का महापर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही उल्लास के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ मनाया जा रहा है। और आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम काम्यवन की पावन धरा पर, और मैया यहाँ कालिका स्वरूप में विराजमान है और आज अपने भक्तों के ऊपर कैसे कृपा बरसा रही हैं और कैसे अलौकिक आज के दर्शन हैं। तो आइए चलते हैं माँ के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज कालिका मैया के दिव्य दर्शनों का। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए और बड़ो ही सुंदर मेलों माँ के दरबार में लगे हुए हो महाराज। देखिए बच्चे कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के झूले यहाँ लगाए गए हैं, अनेकों खिलौना की दुकानें सजी हैं और खूब परम आनंद काम्यवन की पावन धरा पर बरस रहे हो हैं। शनिवार को माँ के प्रांगण और अब हम पहुँच गए माँ के भवन के बिल्कुल निकट। मैं आपको शोभा के दर्शन कराऊंगा। कैसा सुंदर मैया को भवन सजाया है भक्तन ने। ऊपर देखिए आप शिखर के दर्शन कीजिए, रंग बिरंगी लाइटों के माध्यम से कैसो अलौकिक स्वरूप मंदिर की शिखर को प्रदान करो है। और महाराज काम्यवन की पावन भूमि पर माँ कालिका साक्षात स्वरूप में विराजमान है। और कैसी वो कथा है, मैया क्यों ब्रजधाम में प्रकट हुई, क्या लीला है, वो यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे। तो आइए चलते हैं मैया के भवन में प्रवेश करते हैं। नवरात्रि को महापर्व चल रहे हो समस्त भारतवर्ष, और मैं तो कहूँ पूरी दुनिया में नवरात्रि को महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ, बड़े ही भाव के साथ मनाए जा रहे हो। और आज हम आपको श्रीधाम काम्यवन की पावन धरा पर लेकर के आए हैं और आज कालिका मैया के दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आज कितनी संख्या में श्रद्धालु मैया के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए पधारे हैं। आइए प्रवेश करते हैं मैया के भवन में। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी भक्त मैया कालिका के दर्शन प्राप्त करें और मानसिक रूप से अपनी अपनी हाजिरी मैया के चरणों में लगाएं। और आज बड़ो ही सुंदर दरबार माँ को सजो है। दो सिंह विराजमान हैं और बड़ो ही सुंदर पुष्पन के माध्यम से मैया को श्रृंगार करो है। आज और मैया के श्री चरणन में हवन चल रहे हो भक्तन की तरफ से। लौंग बतासे चढ़ाए जा रहे हैं भैया और बड़ो ही परम आनंद आज ब्रजमंडल की पावन धरा पर, काम्यवन की पावन भूमि पर माँ कालिका के श्री चरणन में बरस रहे हो। भक्त खूब दर्शन के लिए पधार रहे हैं मैया के श्री चरणन में। और जो भी भक्त आज दर्शन के लिए पधार रहे हैं वो अपने आप को धन्य करते हैं। आइए अब जो यहाँ की सुंदर सी कथा है वो यहाँ के पुजारी जी के माध्यम से जानेंगे कि यहाँ क्या सुंदर सी लीला मैया की भी है। और पुजारी जी के पास चलने से पहले मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैया के श्री चरणन में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे साथ अपना अपना प्रणाम मैया के श्री चरणन में निवेदित। बोलिए सच्चे दरबार की जय। या सेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आइए जानते हैं यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्हीं के मुख से जानते हैं यहाँ की महिमा के विषय में। मैया कैसे यहाँ विराजमान हुई और कैसी सुंदर सी वो कथा है, पुजारी जी के मुख से जानते हैं यहाँ की महिमा के विषय। महाराज जी आपको राधे राधे। जय श्री राधे राधे। महाराज यहाँ की जो महिमा है यहाँ स्थान की, बातों आप अपने श्री मुख से बढ़िए। जय श्री राधे। जैसा कि सर्व विदित है, काम्यवन नगरी आदिकालीन चारों युग कालीन ब्रज नगरी है,
जी, चारों युगों में इसका अस्तित्व रहा है। और कामा जो ब्रज नगरी है, इसका पूर्व नाम कामबन है, जिसके चारों दिशाओं में 4 शक्तिपीठ स्थापित हैं, जिनमें पूर्व दिशा में माँ शक्ति स्वरूप श्री कालका जी, जिन्हें डाक बंगला वाली, भाट के बंगला वाली आदि नामों से पुकारा जाता है। और आपके पश्चिम में माँ मनसा देवी विराजमान है, उत्तर दिशा में शीतला माता और दक्षिण दिशा में माँ चामुंडा शक्ति रूप में यहाँ विराजमान है, जो कामबन नगरी की आदिकालीन समय से ही रक्षा करती आई हैं। जैसा कि हम जानते हैं या जैसा हमने सुना है, कामबन जो पंचकोशी यात्रा है, उसका जो ग्रंथ है पंचकोशी महात्म ग्रंथ है, उसमें भी माँ भगवती श्री कालका जी का वर्णन आता है। किंवदंती ये है कि काफ़ी समय पहले यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, लगभग डाक बंगला को करीब यहाँ से 200-250 वर्ष पूर्व जी। तो वो दीवार जो ठेकेदार था या मिस्त्री था, वो दीवार को खड़ा करता था, लेकिन वो दीवार तुरंत ही गिर जाया करती थी। अब वो भी बड़ा परेशान था कि ये दीवार ऐसे जिसको हम खड़े करके जाते हैं, कौन गिरा जाता है। अब वो बहुत बेचैन था, लेकिन एक दिन वो रुका, उसने ये रात्रिकालीन वो रुका, उसने देखा कि ये दीवार जिसको हम छिन के जाते हैं, तैयार करके जाते हैं, हाँ। ये जो दीवार है ये गिर कैसे जाती है। तो जैसा उसने देखा कि मन में तो ऐसा भाव होगा कोई व्यक्ति गिरा जाता हो जो मोती ईर्षा करे। हाँ, उसको शायद ऐसा ही लग रहा था या महसूस हो रहा था कि ऐसे दीवार को कोई गिरा जाता है। तो वो रुकता है अपनी संतुष्टि के लिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझसे ईर्षा करता है और दीवार को गिरा जाता है। तो वो यहीं रुके, रात्रिकालीन वो रुका और उसने कुछ समय पश्चात देखा कि जहाँ उसने दीवार को चुना था वहाँ एक बवंडर था उत्पन्न होता, अच्छा। हवा का जी। तो वो दीवार वहीं की वहीं गिर जाती है। फिर उसको एहसास दिलाया जाता है, माँ के द्वारा स्वप्न दिया जाता है कि जब तक तू मेरा चबूतरा नहीं बनाएगा, पहले मेरा आसन नहीं बनाएगा, तब तक तेरा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। तो उसने सर्वप्रथम माँ को वहाँ से माँ के लिए आसन तैयार किया और फिर उसकी जो दीवार निर्माण कार्य था वो संपन्न हुआ। फिर इसको अनेक नामों से जाना गया है, क्योंकि यहाँ भाट आया करते थे, राजा महाराजाओं का ये क्या नाम है, रुकने का स्थान हुआ करता था। तो इसको भाट के बंगला वाली के नाम से जाना गया। अब डाक बंगला है तो इसको डाक बंगला वाली के नाम से जाना जाता है। और इसको माँ काली शक्ति में इसको जाना जाता है। वैसे माँ यहाँ काल का स्वरूप में विराजमान, हाँ, माँ काल का स्वरूप में विराजमान है। और शायद हमारी जैसी जानकारी है, हमको जितना ज्ञान है कि हमने काली स्वरूप की जो विग्रह है उसको ज़्यादातर या अधिकतर काली स्वरूप में ही देखा है, काले रूप में उनको देखा। लेकिन ये माँ भगवती एक ऐसी है जिस पे चोला चढ़ता है और इसका काला स्वरूप नहीं है। नवमी वाले तिथि को यानी नवरात्रि में नवमी जो तिथि आती है, उस दिन माँ भगवती श्री कालका जी का स्वरूप माँ के द्वारा धारण किया जाता है जी। तो महाराज आपकी जो यहाँ सेवाएं थे, तो ये आपकी कुल परंपरा चली आ रही है? नहीं, ये बस्ती का ही मंदिर है साहब। यहाँ पर बस्ती के द्वारा ही प्रबंधन है और समय समय पर यहाँ पूजाएं परिवर्तित होती रही हैं। हमसे भी पहले काफी यहाँ पूजा मतलब पुजारी लोग कई जगह देखे गए एक वंशानुगत सेवा नहीं, वंशानुगत यहाँ सेवा नहीं है साहब, परंपरा से सेवा चली आ रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ बस्ती के द्वारा प्रबंधन है, यहाँ प्रबंधन कमेटी बनी हुई है जो मंदिर की व्यवस्थाओं का देखरेख करती है और समय समय पर यहाँ परिवर्तन भी होते रहे हैं सेवा में। बहुत आपने कृपा करी, बड़े भाव से यहाँ को वर्णन करें। और माँ का जो श्रृंगार है, जो विशेष रूप से माँ को श्रृंगारित किया जाता है, वो हमारे शंकर जी हैं, इनको जो हवन कर रहे हैं। हाँ जी, ये जो हवन कर रहे हैं, अच्छा। इनके द्वारा माँ का विशेष रूप से श्रृंगार
नवरात्रियों के दौरान किया जाता है। अच्छा, हाँ जी, आज आप जो माँ के भव्य और दिव्य श्रृंगारित रूप के दर्शन लाभ ले माँ रहे के हैं, परम भक्त हैं साहब ये परम भक्त हैं जी। और इनके द्वारा ही माँ का और सच्ची श्रृंगार में किया पुजारी जी जाता है। आज माँ का श्रृंगार भी बड़ा सुंदर है। बिल्कुल बड़ा बिल्कुल, सुंदर। देखो और बिल्कुल। मैं आज आपको बताऊं, मैं वापस लौट के जा रहे हो, पता ना मैया की कैसे कृपा भई है कि मैं रास्ते में तो वापस लौट के आ गया हूँ। आवे को घर से कोई विचार नहीं सब आता। माँ की कृपा है। माँ ने आज साक्षात मुझको बुला लियो, आज अपने चरणन में अरदास को बुला लियो। और ये जो माँ है साहब, काली स्वरूप ऐसे रौद्र रूप में जाना जाता है जी, लेकिन हमारी जो यहाँ ये शक्तिपीठ है, ये एक सौम्य स्वरूप में यहाँ विराजमान है। कभी भी हमको ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि माँ हमको मतलब रौद्र रूप में दिखाई दे रही हो। हमेशा ऐसा दिखाई देता है कि माँ नाम बिल्कुल- काल का जरूर है। हाँ, नाम पर काल का है स्वरूप लेकिन सौम्य है। सौम्य स्वरूप में है और ये सब माँ की कृपा है। महाराज आपको खूब खूब जय धन्यवाद। जय श्री राधे, राधे राधे। जय जय श्री राधे। महाराज आपने इस स्थान की महिमा को जाना, पुजारी जी ने बड़े भाव के साथ वर्णन करो यहाँ की महिमा के विषय में। और मैया को स्वरूप यहाँ कालका को है, कालका मैया के नाम से ही मैया को जाना जाए। परंतु मैया के जब दर्शन आप करोगे ना तो मैया बड़े सौम्य स्वरूप में है यहाँ और अपने भक्तन पे खूब कृपा बरसा में है। और आइए अब चलते हैं माँ के भवन की परिक्रमा लगाते हैं। आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे साथ अपनी अपनी परिक्रमा जरूर लगाएं। आइए और आइए माँ के भवन की परिक्रमा लगाते हैं। जय माता दी, जय जय श्री राधे। मंदिर गंगा तीसरी कालका की कामेश्वर पर आप सभी भक्त जनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। शादी नवरात्रि महोत्सव का आज माँ भगवती श्री कालका की राधे राधे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और यहीं माँ के भवन की परिक्रमा विश्राम लेती है। आज आपने श्रीधाम काम्यवन की पावन धरा पर विराजमान माँ कालका के अलौकिक दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद लिया है, वो आनंद आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ब्रज के ऐसे अलौकिक दर्शन ज्यादा से ज्यादा भक्तों को प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए काम्यवन की पावन धरा से और कालका प्रिया के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे।